दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पिक माई वर्क के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोजेक्ट में पार्ट 2। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस क्रेडिट कार्ड के इमर्जिंग वेरिएंट के बारे में। तो इमर्जिंग एफ्लुएंट क्रेडिट कार्ड यूज करने के भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि स्विगी ऑर्डर्स पे अप टू 30% डिस्काउंट। अदर रेस्टोरेंट पार्टनर्स पे अगर आप डाइनिंग करते हो तो वहाँ पे भी आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। हर साल आपको कॉम्प्लीमेंट्री 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको मिलते हैं, और तो और हर कार्ड एनिवर्सरी ईयर पे आपको अप टू 1000 रुपीज का मेंबरशिप बुके भी मिलता है। तो इस कार्ड के लिए वो हर कोई अप्लाई कर सकता है जो 18 साल से ऊपर हो, इंडियन हो और वो सैलरीड भी हो और उनके मिनिमम पैकेज 3.6 लाख पर एनम हो। तो अब आइए जानते हैं, जब आप पिक माई वर्क के थ्रू एक्सिस बैंक इमर्जिंग एफ्लुएंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो पैसे कैसे कमा सकते हैं। वैसे तो आप अपने नीड और कन्वीनियंस के हिसाब से अपना क्रेडिट कार्ड चूज कर सकते हैं, बट डेमो के लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक का रिवॉर्ड का क्रेडिट कार्ड आपको शो करूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पिक माई वर्क का एप्लीकेशन खोलते हैं। अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। फिर होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड सेक्शन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट आपको एक्सिस कार्ड के रिवॉर्ड वाला क्रेडिट कार्ड आपको चूज करना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोसेस कैसे कैरी आउट करना होता है। फिर शेयर लिंक टू कस्टमर करके आप अपने कस्टमर को व्हाट्सएप के थ्रू ये यूटीएम लिंक सेंड कर देते हैं। एक बार ये यूटीएम लिंक जब आप कस्टमर को शेयर कर देते हैं, उनको इसी लिंक पे जाके क्लिक करना होता है, जिसके बाद कस्टमर को इस पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं, जहाँ पे उनको अपना नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड डिटेल्स और ईमेल आईडी फिल आउट करना होता है। उसके बाद वेरीफाई यूजिंग मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना होता है। उनके ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो फिल आउट करने के बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एक्सिस बैंक की इस वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट करता है, और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर, पैन कार्ड डिटेल, पिन कोड की डिटेल्स, आप पूरे साल में कितना कमाते हैं और ये सब डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आप कैप्चा एंटर कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कस्टमर को इस पेज पे रीडायरेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे उनको अपना पर्सनल डिटेल्स कुछ और फिल आउट करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में उनको अपना नेम एज पर आधार, डेट ऑफ बर्थ, एक कैलेंडर ड्रॉप अप होता है जहाँ पे उनको चूज करना होता है, उनका टाइटल, उनका जेंडर क्या है, वो नेम क्या रखना चाहते हैं अपने कार्ड पे, फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये 2 डिटेल्स फिल आउट करने के बाद उनका मैरिटल स्टेटस, वो सिंगल है या मैरिड है, ये चूज करने के बाद उनसे ये पूछा जाता है कि उनको अपना रेसिडेंस एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों फिल आउट करने के होते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर को अपना जो रेसिडेंस एड्रेस है, इनके डिटेल्स फिल आउट करने के होते हैं। तो सबसे पहले लाइन 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, ये फिल आउट करने के बाद लैंडमार्क, पिन कोड, स्टेट और सिटी की डिटेल्स फिल करने के बाद अपडेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस शो हो जाता है। फिर उसके बाद आप ऑफिस एड्रेस भी फिल करते हैं। सेम तरीके से पहले एड्रेस, फिर पिन कोड, स्टेट, सिटी डालने के बाद आप अपडेट पे क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं ऑफिस एड्रेस भी शो करने को लगता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप कार्ड कहाँ पे डिलीवर करना चाहते हैं। तो रेसिडेंस पे अगर करना चाहते हैं तो वो क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर उससे बाद आपसे पूछा जाता है आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका एनुअल इनकम, आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कहाँ पे है, आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपका सोर्स ऑफ फंड क्या रहता है, और यही सब सारे डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपका कंपनी नेम, आपको कितना टाइम हो गया इस करंट जॉब में, और आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ये सारे डिटेल्स आपके फिल आउट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद इस पेज पे रीडायरेक्ट करता है, जहाँ पे आपको चूज करना होता है कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। एक बार वो ओटीपी आप डाल देते हो और टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप आई एग्री करके आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो। इसके बाद क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। इसके बाद आपका लास्ट प्रोसेस में आपको आपका वीडियो केवाईसी जो है ये कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे एजेंट एक बैंक से इंतजार
इंतजार करेगा, जिनको आपको एक अपना पैन कार्ड का फ्रंट और बैक दिखाना होता है और फिर एक ब्लैंक पेपर में आपका खुद का सिग्नेचर करके दिखाना होता है। एक बार ये हो जाता है तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और पिक माई वर्क की तरफ से आपको आपका पे आउट मिल जाता है। तो ऐसे ही रोमांचक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।